सर जो टॉपिक हमने आज डिसाइड किया है दैट इज़ फ्रेंडशिप। अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम लोग सोचते भी रोल्स में हैं, लाइक जैसे एक माँ बन के, एक बीवी बन के, एक फ्रेंड बन के या एक गर्लफ्रेंड बन के। बट जैसे हम फ्रेंडशिप में सोचते हैं ना, उसमें एक अजीब सी एक्सेप्टेंस होती है, मतलब एक सुकून टाइप का फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई समझ रहा है, राइट। वही बंदा अभी हमारा फ्रेंड है तो बहुत मतलब कूल रहेगा हमारे सामने, बहुत हंसी मजाक करेगा। वैसे ही बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो सर उसके तेवर बदल जाएंगे। तो यू सी, एक फ्रेंड से जब वो बॉयफ्रेंड बना तो कैसे वो डिफरेंट हो गया, राइट। तो यही मेरा क्वेश्चन यही है कि क्योंकि फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रिलेशनशिप्स में, तो हम कैसे अच्छे दोस्त बनाएं। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि लड़कों को फ्रेंड जोन कैसे किया जाए? नहीं सर, ये तो नहीं है मेरा क्वेश्चन, बट द थिंग इज कि ये भी कहा जाता है दैट वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड अस। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी थिंकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छे दोस्त हैं तो करियर में हमें मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, बट अगर वो दोस्त ऐसी नालायक टाइप के हैं तो फिर हमारा ही हमारी सक्सेस को वो रोकेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि कौन से लोगों को हम अपनी लाइफ में जगह देते हैं। इनफैक्ट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है समझना कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। एग्जैक्टली। नॉट कि हम अच्छे फ्रेंड कैसे चुने, बल्कि फ्रेंडशिप होती क्या है। सर आई थिंक फ्रेंडशिप वो होती है जिसमें कि आपको बिना सोचे आप अपने इमोशंस जो हैं वो उनके साथ एक्सप्रेस कर पाओ। फॉर एग्जांपल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, या इवन मतलब और भी जो आपके घर के साथ हैं उनके साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। बट फ्रेंड जोन अगर आपका एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आप उन चीज़ों को एकदम से डिस्कस कर लेते हो बिना सोचे। और इवन और इसको देखा जाए तो जब आप थोड़ा डिप्रेस होते हो, स्ट्रेस में होते हो, कुछ आपके माइंड में बात चली होती है, तो जब आप अपने फ्रेंड के साथ वो चीज़ डिस्कस करते हो तो एक तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। इसका अनदर बेनिफिट आपकी हेल्थ के ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ता है इन द सेंस। बट ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं कर सकते। डिपेंड करता है उस फ्रेंड के साथ में हमारी क्या इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ में उतना ही शेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो अगर कोई थेरेपिस्ट के पास में आप जाते हो, उनके सामने तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर सकते। तो क्या वो सबसे अच्छे फ्रेंड हो गए हमारे? क्या वो फ्रेंडशिप है? सर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ट्रू फ्रेंडशिप मींस। अगर जैसे कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड, और अगर वो मुसीबत में मैंने उसकी हेल्प की या जब मैं मुसीबत में उसने मेरी हेल्प की, एक ये पार्ट हो गया। या इससे भी अलावा कुछ मज़े कर लिए साथ फ्रेंड्स के, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं कि वो तो एक फ्रेंडशिप है। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या इससे ऊपर भी कोई लेवल है फ्रेंडशिप का। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जैसे आप सर अभी पिछले सेशंस में भी बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, तो उसमें फ्रेंडशिप को किस तरह से हम कर सकते हैं इंक्लूड, या फिर क्या फ्रेंडशिप ही उस बेसिस का, उस रिलेशनशिप का बेसिस है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड हमारे सबके कॉन्सेप्ट्स हिले पड़े हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रेंडशिप को कुछ भी समझने लग जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हमारे अंदर इतना एंगर आ जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मैंने लोगों के अंदर देखा है, अपने दोस्तों की वजह से खुशी नहीं आती है, दुख आ जाता है कि मैंने तो उसकी हेल्प करी, अब देखो वो पीछे हट गया जब उसका टाइम है हेल्प करने का। ऐसा होता ही नहीं होता है कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ में था, लेकिन जब मेरे को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो उसने बहाना बना दिया एंड ही इज नॉट देयर विद मी। क्या ये फ्रेंडशिप होती है? सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने कोई खास फ्रेंड है, उसको पैसे की जरूरत हुई, उन्होंने कहीं से पैसे उठा करके उसको दे दिए, अब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो उसका फोन तक नहीं उठाता है। क्या ये फ्रेंडशिप है? क्या अपना जो इमोशनल बैगेज है वो जा करके किसी के ऊपर उड़ेल देना, यानी किसी के ऊपर एक तरह से वॉमिट कर देना, क्या ये फ्रेंडशिप है? तो व्हाट इज फ्रेंडशिप? इसको आराम से बैठ करके इंक्वायर करना होगा। हम कभी इंक्वायर नहीं करते हैं, हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते व्हाट इज फ्रेंडशिप। डोंट बी इन अ रश टू गिव एन आंसर। दैट इज द प्रॉब्लम विच वी ऑल हैव इन लाइफ। हम सबके पास में आंसर्स तो हैं बट क्वेश्चंस नहीं है। हम कभी एक्चुअल में क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं फ्रेंडशिप क्या है। अगर वो हमको समझ आ गया तो हम उसको उसी की जगह पे रख देंगे, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। इन अदर वर्ड्स, किसी भी फ्रेंडशिप में सबसे पहले आपको यह देखना है कि पहले खुद को बचा करके चलना है, फिर उसको बचाना है। जैसे आप कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वहां बोलते नहीं है कि यहां पे अगर एयर प्रेशर में प्रॉब्लम होती है या ऑक्सीजन का मास्क नीचे आता है तो पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में अपने बच्चे का लगाना। ये फ्रेंडशिप का पहला उसूल है। अब ये बहुत अलग है उस सबसे जो भी हमारे दिमाग में फ्रेंडशिप के फंडे बैठे हुए हैं। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है
और फिर आपका फ्रेंड आपको फ़ोन कर रहा है और आप थोड़ा सा उसको स्पेयर मनी में से पैसा दे रहे हो, तब तो ठीक है। और ये सोच करके दे रहे हो कि मैंने दे दिया और टॉपिक क्लोज, ये वापस नहीं आएगा, ना मैं दोबारा कभी मांगूंगा ना वो वापस करेगा, वापस आ गया तो बोनस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो डोंट गिव दैट मनी, मना कर दो। तो एटलीस्ट जो आपकी इक्वेशन है उसके साथ में वो खराब नहीं होगी। और किसी को फ्रेंड बनाना है तो बनाए कैसे, उससे पहले समझना पड़ेगा फ्रेंडशिप क्या है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंडशिप की वो ये है कि दो लोगों में कुछ कॉमन होना चाहिए जो दोनों चाहते हैं, और जब वो मिल जाता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। और आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो सकता है अगर आप दोनों का कॉमन गोल है तो, और आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो सकता है अगर कॉमन गोल नहीं है तो। ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे। दो लड़कों की दोस्ती कब खराब होती है? पैसे से, या लड़की आ जाए सिर्फ दूसरी। लड़की दूसरी नहीं, पहली। दूसरी हो तो दिक्कत नहीं है ना, दोनों को एक एक मिल गई ना। हाँ जी सर। अगर एक ही लड़की हो और दो कैंडिडेट और दो दोस्त हो हाँ जी सर। तो दोस्ती खराब हो गई। लड़की भी कॉमन गोल होना चाहिए दोनों के लिए ना। नहीं, दोनों के लिए लड़की कॉमन गोल है, पर लड़की के लिए दोनों कॉमन गोल नहीं है ना। लड़की ये नहीं कहेगी ना कि मैं तुम्हारे साथ भी डेट करूंगी, तुम्हारे साथ भी करूंगी, चलो तीनों साथ में चलते हैं। तो लड़की दोनों में से किसी एक को चुनने वाली है। तो दोनों का गोल देखने में सेम लग रहा है लेकिन अलग हो गया ना। दोनों को उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है और दोनों में से एक ही जा सकता है। हो गई लड़ाई। तो मैंने क्या कहा, दोस्त भी कट्टर दुश्मन हो सकते हैं, दुश्मन भी दोस्त हो सकते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। आप जंगल में खो गए हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके साथ में, लेकिन अगर आप सर्वाइव करोगे तो मिल करके करोगे, नहीं तो दोनों मरोगे। हो गया ना दोस्त। मैंने क्या कहा कि दोनों का एक कॉमन गोल होना चाहिए तो दोस्ती पॉसिबल है। अब वो कॉमन गोल शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। अगर वो शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया तो शॉर्ट टर्म में दोस्ती भी खत्म हो गई। लॉन्ग टर्म में अचीव हुआ तो लॉन्ग टर्म तक वो दोस्ती चली। लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम चल गई। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपके और जो दूसरा इंसान है, दैट कुड बी अ मेल और अ फीमेल, दैट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप और अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्या वहां पे कुछ कॉमन है? क्या कुछ ऐसा है जो आप दोनों को अपनी लाइफ से चाहिए? शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म दोस्ती क्या होती है? दोनों को पार्टी करनी है, पार्टी करी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गोल हो गया। दोनों को अपना अपना गोल था, दोनों ने अपना अपना गोल अचीव किया, भाड़ में जाओ, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। शॉर्ट टर्म जो फ्रेंडशिप है वो तो आप करते ही हो सुबह से रात तक। इनफैक्ट जिसको आप जॉब कहते हो वो भी एक तरह की फ्रेंडशिप है, एक एग्रीमेंट है। एम्प्लॉयर को कुछ चाहिए, एम्प्लॉय को कुछ चाहिए। अगर दोनों मैच होता है तो एक रिलेशनशिप वहां पर है, और तब तक है जब तक दोनों का वो सेम गोल है। तो आप ध्यान से समझते हैं कि जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है वहां पे फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंडशिप की वो वहां पर है, और जगह पर नहीं है। और तो रिलेशंस टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बदलते रहते हैं। आपने देखा ही होगा, आप लोगों की एज कोई अब 15-20 साल तो है नहीं, नियर अबाउट 30 ईयर्स के आसपास आप लोगों की एज है। तो आपने बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया होगा अपनी लाइफ में। जो एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे आज वो कहीं भी नहीं है। दूसरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अंदर से उनको भी पता है, आपको भी पता है कि वो ऑफिस तक ही हैं। दूसरे हैं वो वॉक करने के लिए हैं सुबह सुबह, कोई जिम में है। बट कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ पूरी लाइफ आप आगे बढ़ने वाले हो। वहां पर कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप ढूंढ पाते हो तो फ्रेंडशिप की गुंजाइश है। और जितना ज्यादा कॉमन गोल्स हैं दोनों के पास में पूरी लाइफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक लड़का है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, एक लड़की है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, उसमें जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है, कॉमन मतलब ये नहीं है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तुम मुझे इंजीनियर बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो कंपैटिबिलिटी हो गई, तो कॉमन गोल हो गया। सर आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ही कहीं ना कहीं, मतलब अगेन इट इज अ टाइप ऑफ नहीं रिलेशनशिप। नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं आई अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। ध्यान से समझना, एक लड़की है उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लड़का है उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए। यहां पे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी भी तब भी वो रिलेशन लंबा नहीं चलेगा, या तो वो ब्रेकअप हो जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा शादी के बाद में। मैं क्या कह रहा हूं, जितने ज्यादा कॉमन गोल्स हैं उतनी ही स्ट्रांग फ्रेंडशिप है। इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर एक भी कॉमन गोल नहीं है तो नो फ्रेंडशिप। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं तो दुश्मनी, फ्रेंडशिप को अपोजिट। जैसे दो कंपनीज हैं, दोनों का टारगेट सेम कस्टमर है, तो दोनों की आपस में दुश्मनी है। अब दुश्मनी का मतलब ये नहीं होता लड़ेंगे, मरेंगे, हाथापाई करेंगे, व्हाटएवर। दुश्मनी है। दे आर लाइक एनिमीज इन अ बैटलफील्ड। सर फिर
फिर तो इसको फ्रेंडशिप नहीं बोल के इसको तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शन ही होनी है तो फिर उसको फ्रेंडशिप ही क्यों बोल रहे हैं, फिर तो एक रिलेशनशिप हो गया, किसी भी नाम के साथ उसको हम बोल सकते हैं। एग्जैक्टली इसको आप एक रिलेशनशिप बोलो, वो बेटर है, क्योंकि इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप का ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज है उनको अवॉइड करो, वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो कॉमन एरियाज हैं उसको डिस्कवर करो और उस पर फोकस करो, तो दोस्ती गहरी होती चली जाएगी, दोस्ती पक्की होती चली जाएगी। अगर हम लोग कॉमन गोल इजाद करते हैं या मतलब डिस्कवर करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, इसलिए वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। चाणक्य नीति के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, साम दाम दंड भेद। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी किससे क्या रिलेशनशिप है। उसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हो, फ्रेंडशिप भी कह सकते हो। ये दुनिया एक बैटलफील्ड के जैसी है। तो बैटलफील्ड में आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान कि जब एक्चुअल में जरूरत हो तो आपके साथ में खड़ा हो। वो कब खड़ा होगा? जब उसको जो अपनी लाइफ से चाहिए उसको ये लगेगा कि बिना आपके वो अचीव नहीं हो सकता है। मान लो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए और वो सपोर्ट सिस्टम आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है, अब वो दोस्ती पक्की हो गई। बट उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए और आप बात कर रहे हो सपोर्ट सिस्टम की, तो वहां पे कहां दोस्ती हुई? उसको क्या चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको क्या चाहिए और क्या वो आपस में मैच हो पा रहा है। दोनों फन लविंग है तो दोनों की लाइफ का कॉमन गोल हो गया। लेकिन एक है जो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही सीरियस रहता है अपनी लाइफ से, उसको ना मूवी देखने का शौक है ना कहीं घूमने फिरने का शौक है, और एक है जो दुनिया घूमना चाहती है या चाहता है और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, एडवेंचरस है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, अब यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फंडामेंटली आप देखो कि अपनी पूरी लाइफ में आप कैसे जीना चाहते हो। अगर उसको आप फिगर आउट कर लेते हो और आप इस चीज को आराम से पेपर पेन लेकर के देख लेते हो, एक लाइन ड्रॉ करके हम दोनों में क्या क्या कॉमन है, और टिक 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 टिक, अगर ऐसे 10 टिक हो जाते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आए आपको वो सिर्फ 1-2 आए, वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं। मानो एक लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वहां पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और उसकी आपकी मां से नहीं बनती है। बड़ा कॉमन है इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। अब क्या करोगे? लेकिन जो बाकी के 10 पॉइंट है वहां पे टिक लग चुका है। अब एक ऑप्शन तो है एडजस्टमेंट, बट एडजस्टमेंट हो नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसा है, फायर एंड वाटर, इन दोनों को साथ लाओगे तो प्रॉब्लम होगी, लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या किया? एक डिसीजन लिया कि कुछ ऐसा करते हैं कि शादी से पहले ही मैं अपना एक अलग फ्लोर ले लेता हूं रेंट पे, या अपने घर वालों से बात करी आसपास में कहीं पर या थोड़ा दूर, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन कि उनकी कितनी बड़ी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है तो बहुत दूर लो, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है तो आसपास ले लो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो साथ भी रह सकते हो। अब कॉम्प्रोमाइज यहां पर क्या होगा कि क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी आपकी मदर के साथ में नहीं है, तो कोई ऐसी लड़की से आपने शादी कर ली जिसकी कंपैटिबिलिटी आपकी मदर के साथ तो है बट आपके साथ नहीं है। क्या बेटर है? आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? जो 10 पॉइंट्स हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं और एक जो मैच नहीं कर रहा है उस नेगेटिव को एक को हटाओ और सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश ही ना हो। क्योंकि अगर एक घर में आ गए वो दोनों, तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, दैट इज इनएविटेबल। तो पहले से ही प्लान ऐसा बना लो कि वो कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ना हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत बारीक बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर आप कैसे समझ पाओगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी चलाता हूं जहां पे 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल नहीं है, सच है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए तो सब बराबर है ना, और मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, समझ गए। लेकिन मान लो उनमें से कोई 2 है जिनकी आपस में बहुत बड़े लेवल पे दुश्मनी है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन ही ना हो। वो अपना काम करता रहेगा, वो अपना काम करती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उन दोनों को साथ में बिठा दूंगा एक ही कैबिन में और फिर कुछ नहीं होगा, तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, उन दोनों के लिए भी प्रॉब्लम है। ऐसे चीजों को मैनेज करना होता है, इमोशनल होकर के नहीं सोचना होता है कि हम दोस्त हैं तो अब मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू मेरे लिए जान दे देगी। ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। यस सर, आई थिंक फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो जो फ्रेंड्स बचपन के थे, अगर वो उनसे 10-20 साल हमारी बात नहीं होती है तो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है।
तो इसका मतलब अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो वो फ्रेंडशिप नहीं है। राइट तो अब ये इक्वेशन के बेस पे आप बड़े आराम से समझ सकते हो आपकी किससे फ्रेंडशिप किस लेवल पे है। फालतू की बातें नहीं सोचनी है कि मेरे को प्यार है। प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? पता है हमें कि प्यार क्या होता है? प्यार इज जस्ट अ वर्ड जो मूवी से देख देख करके हमारे दिमाग में बैठ गया है, और कुछ भी कहीं भी हम प्यार बोल देते हैं। लोग बोलते हैं आई लव चिकन। व्हाट डू यू मीन बाय यू लव चिकन? यू लव द टेस्ट ऑफ चिकन और यू लव चिकन? बिकॉज इफ यू लव चिकन तो आप चिकन नहीं खाओगे ना। सो इस तरह से जब हम आराम से देखते हैं चीज़ों को तो हमारा माइंड क्लियर होता चला जाता है। हम धीरे धीरे एक एक करके अपनी लाइफ में से कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा देते हैं। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो वन साइडेड फ्रेंडशिप होती है। वो ऐसे होते हैं खून चूसने वाले, जैसे एक जानवर होता है ना, उसका क्या नाम होता है? लीच, आई थिंक लीच। वो लीच के जैसे होते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग या नहीं होते हैं दुनिया में? वो लीच के जैसे होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो लीच है तो उसको क्या करा जाता है। अगर लीच को चिपक गया आपकी बॉडी पे तो क्या करोगे? निकाल के फेंक दोगे। तो उन दोस्तों को हटाना भी होता है। वहां पे इमोशनल नहीं होना होता है। हम तो बचपन के दोस्त हैं, अब क्या करें, अब जो भी है जैसा भी है दोस्त है। अरे नहीं, आपको समझ आ गया है कि वो लीच है, यानी वो सिर्फ खून चूसना जानता है, वो ईमानदार नहीं है, तो हटा दो उसको। दोस्ती की जो फाउंडेशन है दैट इज ऑनेस्टी, दैट इज फेयर प्ले। एक बार दोस्ती को हटाओ, क्योंकि दोस्ती सुनते ही आप इमोशनल हो जाओगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूंगा। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी आपके साथ में फेयर नहीं है। ज्वाइन करते वक्त आपको बोला कि ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, वीकेंड पे अगर आपको बुलाया जाएगा तो पैसे मिलेंगे, अब कोई पैसे नहीं दे रही, तो क्या उस कंपनी में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अनफेयर हो गया सर उनका। जो उन्होंने टर्म सेट किए थे पहले उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट नहीं कर रहे, या फिर इसको आप अनफेयर भी कह सकते हो, बेईमानी भी कह सकते हो, सर डिसऑनेस्टी भी कह सकते डिसऑनेस्टी भी कह सकते हो। यानी कोई कमिटमेंट किया आपको और और वो fulfill पूरा नहीं भी नहीं कर रहे, और उल्टा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पूरी तरह से अनफेयर है। तो इस रिलेशनशिप को कब खत्म करना चाहिए? हैं। जितनी जल्दी हो सके सर। जितनी जल्दी हो सके। एग्जैक्टली। बट हम ऐसा करते नहीं है और फिर फंस जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमको आदत पड़ जाती है, फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिर आदमी कहता है कि एक अनजान दोस्त से अच्छा है जाना पहचाना दुश्मन, तो उसके साथ रहे चले जाते हैं, रोते रहते हैं, गालियां निकालते हैं उस कंपनी को, लेकिन रहते उसी कंपनी में है। ऐसे ही अगर कोई इंसान है जो आपको समझ आ रहा है कि वो अनफेयर है, अनएथिकल है, इमोरल है, डिसऑनेस्ट है, तो उसको कल क्यों, आज ही खत्म करो ना। जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, आपको समझ आ रहा है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, कि आपको चाहिए कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है हंसी मजाक, आपको हंसते खेलते रहना है, आपको सीरियस लाइफ नहीं पसंद, और सामने वाला बंदा इतना सीरियस है हर चीज को लेकर के जिसकी कोई हद नहीं है। फन क्या होता है उसको पता ही नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है उसको पता ही नहीं है। आप जैसे ही एक जोक क्रैक करते हो सामने वाला सीरियस हो जाता है। तो ऐसे इंसान के साथ क्यों शादी करनी है? एक माइक लेकर के बोलना। हाँ। प्यार प्यार क्या होता है? फीलिंग, फीलिंग्स किसी क्या को होती देखा है? और फीलिंग्स तो हमारी कुत्ते के लिए भी होती है। फीलिंग्स मतलब क्या और प्यार मतलब क्या? Feelings प्यार आप वही- किसे कह रहे हो? इंटीमेट कनेक्शन। क्या बिना दोस्ती के प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किन्हीं किन्हीं केसेस में हो सकता है। लाइक यू सॉ समबडी एंड देयर सम इमोशंस एंड सम हार्मोन्स इन योर बॉडी, सो हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा सा फर्क है। आराम से समझना कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो एक टेम्पररी अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, प्लेजर है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट होता क्या है कि हम दूर तक नहीं सोच पाते हैं। शॉर्ट टर्म में हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा, फिर हमको उस इंसान की आदत हो जाती है, फिर हम उसको नाम दे देते हैं प्यार का, और फिर हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही फैसला नहीं लिया। सर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रह गया है फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड, सर वो है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्रेंडशिप करें। बिकॉज आजकल के ज़माने में इफ़ यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेटवर्किंग करें, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट ऑल्सो कम्स इन द रेलम ऑफ फ्रेंडशिप ओनली। तो कैसे आप किसी से एक अच्छी फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करें जिससे आपको फ़ायदा हो ऑब्वियसली, और कैसे आप एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश करें कि उसको ऐसा ना लगे कि आप उसकी पर्सनल स्पेस में इंक्रोच कर रहे हैं। मतलब आप उससे फ्रेंडली तो है, वो बंदा आपको ट्रस्ट भी करता है कि हाँ मैं इसको काम दे दूंगा तो ये कर देगी या जो भी है, बट कैसे आप वो एक ऐसी रिलेशन इस्टेब्लिश करें जिससे वो आप पे ट्रस्ट करे और प्लस आप उसकी पर्सनल स्पेस इंक्रोच ना करें, प्लस आपकी नेटवर्किंग भी बढ़े। आई गॉट इट। देखिए, आपने बात करी नेटवर्किंग की और ट्रस्ट की। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, नेटवर्किंग कैसे होती है, और नेटवर्किंग क्या होती है? आज मेरा अपना एक नेटवर्क है,
कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और वो आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सब वहीं के वहीं हैं। 30 साल तो ज़्यादा बोल गया मैं, 10 मतलब 10-20 साल तो सभी को हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो अब ये नेटवर्किंग क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है। उनको मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, मेरे को उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, बस मेरे को बोलने की देर है, मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे मैंने बोला तो काम हो गया, उन्होंने बोला तो काम हो गया। अब ये कैसे होता है, ये होता है कमिटमेंट पे टिके रहने से, उससे नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। दूसरी नेटवर्किंग जिसको हम नेटवर्किंग समझते हैं, अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो नकली नेटवर्किंग होती है कि आप गए किसी के साथ में कॉफी पी रहे हो और स्माइल पास करी और बात करी, सामने वाले को जब समझ आएगा कि आप नकली हो तो सारी नेटवर्किंग सब बेकार हो जाएगी। सारा खेल असली नकली का होता है ट्रस्ट में और नेटवर्किंग में। आपकी जबान की वैल्यू होनी चाहिए कि इफ यू आर सेइंग समथिंग यू मस्ट मीन इट और डोंट से इट, एंड इफ यू से इट स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट, चाहे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी होता है। सही कहा गया, जान जाए बट वचन ना जाए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, बट आजकल इसका उल्टा हो गया है, वचन जाए पर प्राण ना जाए। ये चीज़ जो है वो खुद से शुरू करनी पड़ेगी, खुद के साथ कमिटमेंट्स जो हम करते हैं पहले वो पूरी करनी पड़ेगी। Obviously। अगर हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली फिर बाहर की कमिटमेंट्स हम ऑटोमेटिकली कंप्लीट। देखो सामने वाला भी करेगा ना, सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है ना। पहले तो एक कॉमन गोल होना चाहिए कि दोनों को एक ही चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सप्लायर है, कोई वेंडर है, उसको आपसे कुछ चाहिए, आपको उससे कुछ चाहिए, पहले तो ये कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तब तो गड़बड़ हो गई, तब तो रिलेशन लंबा चलेगा ही नहीं। फिर अगर उसके माइंड में लॉन्ग टर्म विजन नहीं भी है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन उसके माइंड में प्लांट करनी है कि ये 1-2 महीने का, 1-2 साल का रिलेशन नहीं है, जिंदगी भर का है। और जिंदगी भर में आप देखो हम लोग मिल करके क्या करेंगे, इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, इसको रिलेशनशिप बोलते हैं कि कम वॉट मे, इफ आई एम सेइंग समथिंग आई विल फुलफिल इट, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। दैट इज द सीक्रेट ऑफ ट्रस्ट एंड नेटवर्किंग। तब सामने वालों को आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ हो जाता है और आपको उनके ऊपर। अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। नेटवर्किंग हम किसे समझते हैं, गए किसी से जाकर के मिले और बड़ 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 कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं उससे क्या होता है, वो तो शॉर्ट टर्म में बातें हो रही हैं। जब पैसे की बारी आएगी ना तो सामने वाला 1 मिनट में पीछे हट जाएगा। वो पहले आपको आजमाएगा कम पैसे से, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा जब उसको विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास कहां से आता है, ट्रस्ट कहां से आता है, वो आता है छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करने से। फिर बड़े बड़े कमिटमेंट्स पूरे होते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब दोनों को पता होता है कि दोनों की बात की क्या वैल्यू है, उसको नेटवर्क बोलते हैं। आई थिंक दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन जो भी आज हमने करी है, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है। आई होप आपको आंसर मिला होगा आपके इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन के साथ में इस सेशन को हमने शुरू किया था। विश यू ऑल द बेस्ट एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।